हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरी सावन की मेहंदी लग गई है। मुझे मेहंदी लगाना आता है, बट आप समझ ही सकते हैं, एक हाउस वाइफ, एक मदर, पूरे दिन काम करने के बाद रात में इतनी भी एनर्जी नहीं बचती है कि रात में बैठ करके मैं एकदम डिज़ाइन से मेहंदी लगाऊं। तो बस ये एक शगुन की मेहंदी जो होती है कि भाई सावन में लगाना चाहिए, तो मैंने लगा लिया है कल रात में। और क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है ना कि मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो जब मैंने ये मेहंदी लगाया ना, तो रात में लगाई और उसके पहले मैं एकदम ठीक थी, मतलब एकदम अच्छा से थी। लेकिन जैसे ही मेहंदी हाथों में लगाई ना, तो शायद मेहंदी का जो ठंडक होता है ना, उसकी वजह से ना रात में मुझे जितनी देर मेहंदी मेरे हाथों में रही है उसके 1-2 घंटे बाद, हटाने के भी 1-2 घंटे बाद तक इतना छींक होने लगा। और छींक भी हुआ, पूरा लग रहा था कि कितने दिनों की सर्दी जग गई है मुझे। बहुत परेशान हो गई थी मैं, तो इसलिए ना तुरंत ही इसको मतलब लगाने के 10 नहीं, हल्का सा ये ड्राई हुआ तो मैंने फिर फटाक से हटा लिया हाथों से। और तो उसके बाद ऐसा ही कलर ये उभर के आया। और आप डिजाइन देख सकते हो कि मैंने क्या डिजाइन लगाए हैं, और इस साइड भी थोड़ा सा डिजाइन लगाने की कोशिश। तो बस कल रात में मेहंदी लगाई और हटाने के बाद फिर तेल लगा के मैं सो गई थी। बहुत लेट से मुझे नींद आया और आज सुबह से उठी हूँ तो थोड़ी एलर्जी मेरी एक्टिव है, बट अभी तो फिलहाल 9:15 हो रहा है। और सब लोग ड्यूटी अपना, मतलब हस्बैंड जी ड्यूटी और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और आज मैंने ना एक नया काम पसारा है। तो मुझे ना कभी चिमनी वाले घर में रहने का एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब जितने भी रेंटेड हाउस मैंने हम लोगों ने लिए हैं, अभी तक कोई भी हाउस हम लोग को ऐसा नहीं मिला था जिसमें चिमनी लगी हुई हो। लेकिन इस घर में चिमनी लगा हुआ है। और जो चिमनी का जो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एक मिनट, आप देख सकते हैं ये जो चिमनी है ना, ये जो यहाँ पर प्लेट लगा हुआ रहता है, उससे ना तेल टपक रहा था। और पता नहीं इस चिमनी को कभी साफ़ किया भी गया है अंदर की नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसका जो प्लेट है आप देख सकते हो, उसका हालत कैसा है। तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये कैसे साफ़ होगा, बट मैं अपने स्टाइल में जैसे मैं साफ़ कर सकती हूँ मैं करूँगी इसको। देखते हैं कितना साफ़ होता है, कितनी ज़्यादा ये साफ़ होता है। तो मेरे पास ना एक ये लिक्विड है, तो इससे ये ना एक्चुअली ये ऑयल, मतलब जो तेल वाला जो होता है चिपचिपा, उसको हटाने में हेल्प करता है। तो जब हम लोग एग्जॉस्ट फैन यूज करते थे ना, और आप देख सकते हैं कितना गंदा है। मतलब 2 प्लेट है, दोनों में मैंने स्प्रे करके रखा है इसको, और इसको मुझे क्लीन करना है। तो कितना क्लीन होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ही। तो ये पता नहीं कभी साफ़ हुआ भी है या नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता। और यहाँ से ना, यहाँ पर आकर के जैसे ये लगा हुआ रहता था, और यहाँ पर तेल पता नहीं कैसे डाउन है या क्या है, यहाँ से आके तेल कभी कभी टपकता था। तो मुझे था कि अब मुझे इसको भी क्लीन करना होगा। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कैसे क्लीनिंग होता है इसका। तो फिलहाल तो मैंने उसको स्प्रे डाल करके रखा है और मैं ट्राई कर रही हूँ, और उसको साफ़ करेंगे तो देखते हैं कि कैसा साफ़ होता है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मेरा छोटा वाला बेटा आटे से बना करके गया है। आप पता नहीं जान पाओगे कि नहीं, आपको ये कैसा लग रहा है। वो बोला है मम्मा ये डक है, इसको फेंकना नहीं और यही टेबल पर रहने देना। तो ये आटे से डक बना करके गया है। तो मैंने आज ना अभी मतलब इतनी जल्दी मैं नाश्ता करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसका क्लीनिंग करना है, तो मैंने नाश्ता कर लिया है। और मैं सोच रही हूँ कि अब जाती हूँ, उसको देखते हैं कि कैसे कैसे साफ़ होता है, कितना साफ़ होता है। बहुत डीप तो पता नहीं साफ़ होगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए शायद कुछ आता होगा, स्प्रे या कुछ ऐसा स्केल कटर, जो मतलब जो गंदगी हटाने वाला होता है ना, ऑयल को जो मतलब तेल का जो चिपचिपापन होता है उसको हटाए। और कितना मेहनत लगेगा मुझे, तो वही मैं अभी उसको स्प्रे करके आई हूँ। अब जाती हूँ उसको साफ़ करूँगी। तो आज का दिन ऐसा ही है कुछ। शाम में कल मैं गई थी आटा लाने के लिए, तो यहाँ आटा ना चक्की है, मतलब जो आटे की जो चक्कियाँ होती है ना, जो मिल में जो पीस करके बेचते हैं, तो वहाँ से मैं आटा लाई हूँ। और वो आटा मुझे अच्छा लगा, मतलब पसंद आया वो आटा। और तुरंत ही भैया ने पीस करके दिया था, तो एकदम गरम गरम ही था। और वहीं से हम लोग मिक्स वाला भी आटा लाने वाले हैं, मिक्स वाला भी आटा लाएंगे, मतलब जो क्या बोलते हैं मल्टीग्रेन वाला होता है। तो हम लोग उसका भी रेट वेट पता करके आए हैं। तो अभी 5 kg कल लाए हैं, अब देखते हैं कितना दिन चलता है, उसके हिसाब से फिर आगे लाएंगे। और यहाँ का जो मौसम है, कभी धूप हो रहा है, कभी बारिश हो रही है ज़ोर ज़ोर से। तो मौसम तो बहुत ही अलग ही है। मन नहीं लग रहा है, मतलब 2-3 दिनों से मन भी नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर नेक्स्ट वीक 24 तारीख को, नेक्स्ट मंडे को मेरा छोटा वाला बेटा का भी बर्थडे है, तो वो तो एक्साइटेड है।
उसको सेलिब्रेट करना है बाहर जा करके। अब देखते क्या होता है, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ पार्टी फंक्शन जैसा नहीं रखते हैं, शुरू से ही नहीं। मेरे ससुर जी ने मना किया था, तभी से हम लोग कोई भी पार्टी कभी नहीं किए हैं घर पर। मतलब घर पर बच्चों को थोड़ा बहुत खुशी दिए हैं, लेकिन ऐसे कुछ होता ना पूरा सेलिब्रेशन जैसा करके, वैसा कुछ नहीं हुआ है। बस बच्चे लोग खुश हो जाते हैं उस दिन, उनके हिसाब से काम कर देते हैं, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। अभी मैं थोड़ी देर टीवी देख रही थी और अब चलती हूँ उस काम को मैं कंप्लीट करूँगी, ताकि जल्दी जल्दी काम। और मुझे ना मतलब रात में बहुत लेट से मुझे नींद आया, एक तो छींक के वजह से, और पूरा नाक एकदम लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि मुझे कितने टाइम से सर्दी है, नाक वाक सब बंद हो गया था। उसके बाद मुझे बहुत मैं पछताई मेहंदी लगा करके कि नहीं लगा रही थी, वही अच्छा है। लेकिन अब उसके कारण ना रात में ज़्यादा लेट से सो तो फिर नींद भी मतलब पूरा नहीं होता है। तो वही आज सुबह सुबह मैं उठी, मुझे मेरा नींद नहीं पूरा हुआ है। और बाहर मेरे यहाँ इजी सोसाइटी के उधर कॉर्नर पर काम हो रहा है, उसी का साउंड आप लोगों को आ रहा होगा, कुछ कटिंग हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे साफ़ होता है, कितना साफ़ होता है चिमनी को। तो ये एक काम है जो आज मैं पहली बार करने वाली हूँ, और मैंने जो इसमें स्क्रबर यूज किया और जो भी कपड़े यूज किए ना, सब मुझे फेंकने पड़े लास्ट में, क्योंकि इतने ज़्यादा तेल इसमें चिपके हुए थे। मुझे लग रहा था कि मैं ही इसको फर्स्ट टाइम क्लीन कर रही थी। बट जो भी हो, अब हम जिस घर में रहते हैं उस घर की साफ़ सफाई हमारी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो रेंट का घर हो या फिर आपका अपना घर हो। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी रेंट के घर में मैं जब भी रही हूँ, किसी के भी घर में, मैं उस घर को अपना घर समझ करके ही रहती हूँ। और जो भी वहाँ की साफ़ सफाइयाँ होती, जैसे मैं अपने घर को रखती, बिल्कुल वैसे ही रखने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है कि मेरे से भी बहुत ज़्यादा लोग साफ़ सफाई रखते होंगे, बट फिर भी मैं अपने हिसाब से जितना कर पाती हूँ मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ साफ़ सुथरा रखने की। तो आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेट में कितना अंतर है। एक एकदम पीला कलर का था और एक मैंने साफ़ किया तो वो एकदम चकचका गया था। बट वो जो भी बाहर से चमक रहा था, लेकिन अंदर में जो स्टेन्स थे ना तेल के, वो इतने ज़्यादा हार्ड हो गए थे ना कि वो स्क्रबर से भी थोड़े बहुत नहीं निकले थे। बट जितना मुझसे हुआ फर्स्ट टाइम तो मैंने कर दिया है। अब जब नेक्स्ट टाइम क्लीन करूँगी तो मे बी और अच्छे से क्लीन हो जाए। तो फिलहाल तो मैंने जो चिमनी का प्लेट था उसको साफ़ करके साइड में रख दिया है, और मुझे किचन की सफाइयाँ करनी ही होंगी, क्योंकि सुबह सुबह जब हम लोग किचन में खाना बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना कि आपको साफ सफाई का मतलब एक बार आपको डीप क्लीन ज़रूर करना होता है किचन के रैक को। तो बस यहाँ मैं साफ़ सफाइयाँ कर ही रही थी। और आज क्योंकि मैं मतलब बच्चों को भेजने के बाद ना थोड़ा भी मैंने रेस्ट नहीं किया था। मतलब होता ना हर बार क्या होता है कि जब सब चले जाते हैं उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि एक तो सुबह इतना एनर्जी लगाओ ना, उसके बाद अपने आप थकावट हो जाती है। तो यहाँ आपको मैं दिखा रही थी कि सारा चीज़ साफ़ सुथरा हो जाता है। तो आज क्या किया मैंने कि जब सब चले गए ना तो कंटिन्यू मैं काम में लगी रह गई, इसलिए मतलब रेस्ट नहीं किया। रेस्ट करने से टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट काम निपटाती हूँ। इसी बीच कचरा वाले भैया आ गए थे, तो वो भी कचरा में फेंकने चली गई नीचे। तो सुबह में 2 बार नीचे उतरना ही पड़ता है, एक बार दूध लेने के लिए और एक बार कचरा फेंकने के लिए, क्योंकि दोनों 2 टाइम पर आते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने किचन की सफाई कर दी। जो भी बर्तन धुल करके रखे थे मैंने टब में, सबको मैं अरेंज कर दूँगी ताकि आफ्टरनून के लिए किचन रेडी हो जाए। और सुबह में जब सब रहते हैं घर पर उस वक्त मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिल पाता है और बर्तन सब बाद में ही धुलते हैं। रात के जो बर्तन धुलते हैं उस सब को मेरे हस्बैंड भी अरेंज कर देते हैं स्टैंड में। तो बस यहाँ पर मैं किचन को अरेंज कर लूँगी, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और किचन की सफाई करने के बाद जो सुबह मैंने दूध लिए थे, तो यहाँ मैं गाय का दूध ले रही हूँ और जो दूध वाले भैया हैं वो आते हैं देने के लिए। तो मेरी ओनर भी लेती हैं और मैं भी लेती हूँ, जो जिससे वो लेती थी ना उसी से मैं लेती हूँ। तो वो लेती है भैंस का दूध और मैं लेती हूँ गाय का। तो 1 लीटर दूध मैं लेती हूँ, उससे मेरा मतलब हम लोग का हो जाता है। कभी कभी तो ज़्यादा ही हो जाता है अगर बच्चे दूध नहीं पिए, और अगर मैं नहीं दही जमाई ना तो पूरा का पूरा दूध बचा ही रह जाता है। क्योंकि आजकल मैं चाय सिर्फ 1 टाइम पी रही हूँ, मतलब 2 बार नहीं पीती हूँ, जिसके कारण दूध भी बच जाता है और बच्चों को मुझे पिलाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं जा रही थी बर्तन धोने के लिए। और बर्तन धोने के लिए जब मैं सामान मतलब कुछ भी आप अरेंजमेंट करो, कोई कॉर्नर देखो तो कुछ भी गंदा रहता है या इधर उधर बिखरा रहता है, तो सबसे पहले मैं उसको अरेंज कर देती हूँ। और सुबह के टाइम में ही ये सब हो पाता है, क्योंकि बाकी टाइम तो फिर हम लोग बिजी रहते हैं दूसरे भी कामों में, और नहाने के बाद मुझे ये सब काम करने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट बर्तन वॉश कर लूँगी, जो भी सिंक में बर्तन बचे थे, जो भी किचन से निकले थे बर्तन, और जो सुबह बच्चों ने नाश्ता किया था वो सब बर्तन मैं क्लीन कर लूँगी अब।
और शाम में हम लोग मार्केट भी गए थे आटा लाने के लिए, जो मैं आपको बताई, आटा लाने के लिए, और थोड़ा बहुत सामान भी लेकर के आए थे। तो वो भी एज इट इज़ रखा हुआ था हॉल में, तो उसको भी मुझे अरेंज करना था। तो यहाँ मेरा बर्तन धुल गया है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं जो पैकेट लेके आई ना, वो रात से ही वैसे रखा हुआ था, क्योंकि रात में ना मतलब डिनर विनर करने के बाद हम लोग गए थे सामान लाने, उसके बाद आने के बाद फिर शरीर में एनर्जी मेरा बचता ही नहीं है, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़े बहुत ये बिस्किट थे जो कुकीज़ टाइप से होते हैं, वो जो बेक्ड होते हैं ना, जो क्या मतलब लोकल से बेकिंग करके जो मिलता है वो वाला था। और मैंने एक मिर्च का पैकेट लिया था, और मेरे हस्बैंड जी ये मिक्सचर लेकर के आए थे। और यहाँ पर मुझे फ़र्स्ट टाइम ना ये वाला बादाम मिला है, जो हम लोग विशाखापट्टनम अहमदाबाद में ख़रीदते थे। नहीं तो यहाँ पर बादाम ना लंबे लंबे साइज़ का, राजमा के साइज़ का बादाम मिलता था, और चना। तो बादाम ना मुझे जहाँ से मैं लाई हूँ वहाँ पर रेट भी मुझे अच्छा लगा, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं मिला था। तो वो मैंने 1 केजी ले लिया था, क्योंकि मेरे घर में मूंगफली की चटनी या फिर भुना हुआ मूंगफली खाते हैं बच्चे, या फिर मैं जब पोहा बनाती हूँ तो खाते हैं। तो मूंगफली की यूज मतलब मैं करते रहती हूँ। और रेड वाला चना मैं 1 केजी ही लाई थी। इसको चेक करूँगी, अगर ये अच्छा रहा ना, छोटे दाने वाला, ऐसे है तो ये छोटा दाना वाला ही, लेकिन इसका स्किन अगर पतला वाला रहा तो मैं फिर से ये वाला चना लेकर के आऊँगी, क्योंकि ये अच्छा चना था, छोटा छोटा साइज़ का। तो बस यहाँ पर मैंने डब्बों में डाला, जो भी रखना था उसको अरेंज कर दिया मैंने। और अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे बनाने थे इडली और डोसा। बहुत टाइम, मतलब बहुत मंथ से मैं नहीं बनाई हूँ। तो बच्चों को खाने का मन था, तो मेरे पास ना मैंने मंगवाए थे उड़द का दाल। तो दाल जो था वो स्प्लिटेड वाला आ गया था। डोसा इडली में जनरली गोल वाले, जो पूरा गोटा वाला रहता है ना, वो यूज़ होता है, बट फिर भी। और यहाँ पर जो चावल लिया है मैंने, चावल भी स्प्लिटेड वाला ही मैंने मंगवाया था। और उसमें मैंने रेशियो मेरा क्या रहता है, 3 कप चावल रहता है, 1 कप दाल रहता है, उसमें 10-15 दाना मेथी का, और थोड़ा सा मतलब 2 से 3 चम्मच मैं साबुदाना डाल देती हूँ। तो उससे सॉफ्ट इडली डोसा बनता है। तो यहाँ आपको मैं चावल दिखा रही हूँ कि ये जो हम लोग इसको खुद्दी वाला चावल बोलते हैं, बट इसको हम लोग खाने में तो यूज नहीं कर सकते हैं। और मुझे इडली का चावल यहाँ पर जब मैं पता की ना, तो उसका रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा, इसलिए मैंने क्या किया, जो स्प्लिटेड राइस मुझे दिखे तो मैं इसको मंगाई, क्योंकि करना तो मुझे इसको ग्राइंड ही था, मतलब पीसना ही है। तो पूरा चावल पीसो या टूटा हुआ चावल पीसो। तो बस यहाँ पर मैं उन सभी को धो करके सोक करने के लिए डाल दूँगी, ताकि ये सुबह में, मतलब अभी से सोक होगा, रात में मैं इसको पीसूँगी, और सुबह फिर रात भर फूलने के लिए छोड़ूंगी बाहर, और सुबह मैं बनाऊँगी। लेकिन सारा प्लान उल्टा पुल्टा हो गया है, क्योंकि मैं बताऊँगी आपको बाद में कि क्या हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में मैं भी बताऊँ कि क्या हुआ है, क्यों, मतलब इडली और डोसा का क्या मैंने किया। तो उसके बाद फिर जब मैंने उसको सोक करने के लिए रख दिया कि रात में मुझे पीसना है इसको, उसके बाद यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि नाश्ता तो मैंने कर लिया था, और काम करते करते मैं थक भी गई थी। तो मुझे लगा कि अब चाय पीने का टाइम हो गया है। और हमेशा मैं, मतलब चाय मुझसे छूटता ही नहीं है, मतलब जैसे अभी मैं इसमें तो मैंने चीनी डाला है, लेकिन इधर 8-10 दिनों से मैं बिना चीनी वाला चाय पी रही थी, गुड़ का पाउडर डाल करके। तो यहाँ पर मैंने, मतलब मुझे वीडियो शूट करने थे, तो थोड़ा सा मैंने चीनी वाला ही चाय बना लिया था। और चाय, मतलब एक टाइम का चाय मुझे चाहिए ही होता है, मतलब चाह करके भी नहीं छूट पाता है। तो मैं चली अब चाय पीने के लिए। और इसके साथ जो बिस्किट मैं ले करके आई थी रात में, ये आटा बिस्किट करके है, जीरा फ्लेवर, जीरा और सौंफ का फ्लेवर था। तो वो मैं 2 लूँगी खाने के लिए, कि देखते हैं कैसा लगता है। तो बस यहाँ पर अब मैं चलती हूँ, हॉल में बैठ के आराम से अकेले चाय पीऊँगी, थोड़ी देर टीवी देखूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम में लगूँगी। क्योंकि काम कंटिन्यू सुबह से मैं कर रही थी ना, तो थकावट तो हो ही जाता है, तो थोड़ा रेस्ट बनता है। तो मेरा सारा काम हो चुका है, बट अभी मैंने चावल और दाल चढ़ाया है, और उसमें आलू डालूँगी ताकि चोखा बन जाए। अभी बज रहा है 12:30, और मुझे स्टीम लेना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है ना कि जब एलर्जी मेरी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण मुझे ब्रीदिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। तो डॉक्टर को तो दिखाएंगे, कुछ चेकअप्स भी करवाने हैं। अभी पहले चेकअप करवाऊंगी, उसके बाद डॉक्टर से मिलूँगी। बट मुझे ना, जब मैं स्टीम लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा स्टीम ले लेती हूँ। टाइम है स्कूल जाने में, 1 बजे जाना है मुझे स्कूल, और आज स्कूल में भी थोड़ा सा काम है, फीस जमा करना है। तो देखते हैं। और सब्ज़ी भी लाना है मुझे, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो गई है।
लास्ट वीक मतलब इसी वीक में हम लोग ला ही नहीं पाए। मंडे को, संडे को तो नहीं जा पाए, बारिश हो रही थी, मंडे को भी नहीं ला पाए। और वही मैं सोच रही हूँ कि कर लेते हैं। तो जब मैं विशाखापट्टनम में रहती थी ना, तो वहाँ का जो मेरा रूटीन था ना, मेरे पास टाइम रहता था। मतलब सुबह जब बच्चे चले जाते थे स्कूल, उसके बाद से लेके 2:30 बजे तक मेरे पास टाइम रहता था। इस बीच में काम वाम कर लेती थी, और काम करने के बाद भी मेरे पास टाइम रहता था। फिर मैं आई अहमदाबाद। अहमदाबाद आने के बाद मेरे पास टाइम की कमी थोड़ी थोड़ी होने लगी। तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, अहमदाबाद में 1 साल ही रहना है मुझे, 1 साल के बाद तो फिर ठीक ही हो जाएगा। बट अब मैं आई हूँ हरिद्वार, सॉरी हैदराबाद नहीं, हरिद्वार। और मेरे पास टाइम का जो खपत हो गया, मतलब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं कोई जॉब कर रही होती अभी, तो मेरा घर कैसे चलता। कभी कभी मुझे यही लगता है, क्योंकि इतने काम रहते हैं, बाप रे, इतना काम कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी 12:30 बजे तक मेरा काम ही निपटा है, और अब मुझे जाना है 1 बजे तक बेटे को लाने के लिए। तो आज बहुत सारा काम मैंने किया है, मतलब बहुत सारा काम, बहुत कुछ किया है। मुझे खिड़कियाँ आप देख रहे हो, इन सब के जाली में ना डस्ट चिपक जाता है, तो वो सब सभी मैंने क्लीन किया है, सभी रूम का, इधर का, बेडरूम का, यहाँ का, और पूरा घर को नीट एंड क्लीन करना बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत हैप्टिक हो जाता है। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर खाना चढ़ाया हुआ है। मैंने यहाँ पर सोख किए हैं उड़द के दाल और चावल। तो ये चावल जो है ना, आप देख सकते हैं, खुद्दी वाला चावल है, मतलब जो होता है ना छोटे छोटे दाने वाले, क्योंकि मुझे बनाना था इडली डोसा, तो उसके लिए ये सब चावल ही अच्छा रहता है। इडली वाला चावल मैंने देखा यहाँ पर, तो मुझे रेट बहुत ज़्यादा ही लगा उसका, और जो हम लोग चावल खाते हैं वो सब का भी रेट बहुत ज़्यादा रहता है। तो मुझे ना ये जो चावल मिला ना, स्प्लिटेड वाला, तो मुझे लगा जब इडली बनाना है, पीसना ही है मुझे, तो क्यों ना मैं यही ले लेती हूँ। तो वही मैं सोख करने डाली हूँ, और शाम में उसको मैं ग्राइंड कर दूँगी। रात भर बाहर रहेगा, तो सुबह में कल मे बी इडली या डोसा, जो भी बच्चा लोग खाएगा वो बनाऊँगी। और आप देख सकते हैं कि आज मैंने इसको साफ़ किया है। अभी भी बहुत सारा कुछ साफ़ नहीं हुआ है, लेकिन जैसा ये हालत में था ना, पूरा येलो कलर का था, उसको मैंने एकदम चकाचक कर दिया है। पूरा ऊपर भी मैंने साफ़ किया, पता नहीं जब से चिमनी लगा है तब से साफ़ हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो फिलहाल इसको चमकाया है, क्योंकि बहुत गंदा दिखता था, और गंदा किचन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस अभी मैं दाल चावल बनाऊंगी और स्टीम लेकर के मैं जाऊंगी स्कूल। गर्मी भी बहुत है, बारिश होती है बट गर्मी भी बहुत है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं स्टीम लेने के बाद। अभी ना इतना ज़ोर से बोले, देखिए रोड पर कितना पानी जमा हो गया है, इधर सोसाइटी वाले रोड पर। और स्टीम ले करके दाल चावल बनाई हूँ मैं फ़िलहाल अभी तो, और मैं जा रही हूँ लाने के लिए बेटा को स्कूल से। छोटा वाला को ले करके वहीं पर बैठते हैं हम लोग, क्योंकि बड़ा वाला को भी साथ में ही ले करके आते हैं। हम बताए थे ना, हमारे सोसाइटी में जो कुत्ते हैं ना, उनका कभी भी मूड ख़राब हो जाता है, कभी भी किसी को भी काट लेते हैं। अब बहुत कुत्ते हैं इस सोसाइटी में, तो इसलिए वो डरता है, इसलिए उसको भी हम लोग साथ में ही लेके आते हैं। तो अभी तो जा रहे हैं फ़िलहाल, और थोड़ा सा पानी आया था अभी, मतलब हो गया आधा घंटा पहले। ऐसे कर देंगे। बच्चों को लेकर के आ गए हैं स्कूल से घर, और अभी तो बज गया 2:30। वो लोग टीवी देख रहा है, साउंड भी आ रहा होगा आपको। बच्चे जब घर पे रहते हैं ना, तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। तो सुबह बना के गए थे, तो अभी दाल में तड़का लगाए हैं। यहाँ दाल में तड़का लगाए हैं, इसमें चावल है और ये है दाल, टमाटर डला हुआ है बस। यहाँ मैंने खीरा काटा है, और सब्जी ख़त्म हो गया था, मैंने आप लोगों को बताया ही है कि ला नहीं पाए हैं सब्जी। तो आलू लाए थे, तो आलू का भुजिया बना दे रहे हैं, क्योंकि सुबह में तोरी बना दिए थे, तोरी बचा हुआ था, तो सुबह में तोरी बनाए थे और रोटी, तोरी मतलब जो होता है उसके साथ चना डाल करके और रोटी बनाए थे, और अभी बना रहे हैं ये भुजिया। तो गर्मा गर्म एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी भुजिया, और दाल चावल और खीरे के साथ हम लोग खाएंगे। और आप देखिए ये कितना चमक रहा है, यार मज़ा आ रहा है देख कर। इतना गंदा था ना, देख के अब अच्छा लग रहा है। और मेरा एक पार्सल आया हुआ है, ये
दिखाते हैं आप लोगों को। इसको भी ओपन करेंगे आप लोग के साथ। तो अभी मेरे ओनर का बाबू आया था तो पूरा कूद काद करके गया है बेड पर। ये एक फॉल लेकर के आए हैं। तो मेरे पास एक साड़ी है पिंक कलर का जो तीज पहनने का प्लान कर रहे हैं। तो फॉल और उसके साथ ये थ्रेड लेकर के आए हैं। और इसके साथ भी थ्रेड देता है लेकिन इससे नहीं लगाते हैं, फॉल इससे लगाते हैं। तो ये किसी कलर का थ्रेड नहीं था मेरे पास तो ये भी एक ले लिए। और ये एक पार्सल आया है नायका से, तो इसको भी ओपन करेंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि क्या मंगवाए हैं। तो ये प्रमोशन वाला पार्सल नहीं है, ऐसे ही मतलब मैंने खुद से ऑर्डर करके मंगवाया है। तो इसको थोड़ी देर में ओपन करेंगे, फिर खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा पार्सल है। तो सोचिए कि क्या क्या मंगवाए हैं। तो यहाँ से नायका का फर्स्ट क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर था। उसमें अच्छा खासा ऑफर भी दिया था मुझे। तो 3,000 का सामान होगा ऑलमोस्ट, ज़रूरत का ही सामान है, ऐसे ही कुछ भी बकवास नहीं मंगवा लिए हैं। तो आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में कि क्या मंगवाए। चलिए फिलहाल तो अब खाना निकालेंगे क्योंकि भुजिया रेडी, और गैस करते हैं बंद और निकालते हैं खाना, और चिमनी भी करते हैं बंद। तो ऑलमोस्ट 2:30 बज गए थे तो मैंने सोचा फटाफट मैं खाना निकाल देती हूँ क्योंकि दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे। तो मैं यहाँ पर उन लोगों का खाना निकालूंगी, फिर मैं अपना भी निकाल करके खाना खा लूँगी। और खाना खाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आज का जो खाना था बहुत सिंपल, बहुत टेस्टी था। दाल चावल भुजिया खीरा और एक रोटी सुबह की बची हुई थी। तो अभी खाना वाना खा लिए हैं हम लोग, और अभी दोपहर का बज रहा ऑलमोस्ट 3। सोचो सुबह 6 बजे उठते हैं बेड पर से, और अब जा कर के इस टाइम के बाद जा कर के कम से कम 3 बजे से लेकर 4, 5, 5:30 बजे तक थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम होता है मेरे लिए। तो अभी रिलैक्सिंग टाइम भी नहीं है अभी, क्योंकि वो लोग दोनों बच्चा मेरा टीवी देख रहा है इसलिए रिलैक्स हैं। जैसे उन लोगों का टीवी बंद करवाएंगे और वो लोग इस रूम में आएगा तो फिर वही उन लोगों का होमवर्क जो भी थोड़ा बहुत पेंडिंग है वो करवाना, क्लास में क्या हुआ नहीं हुआ वो सब चेक करना, और कुछ अगर याद करने को दी है मैम तो वो याद करवाना, तो वो सब भी फिर चलता रहेगा। तो अगर वो लोग सो जाएंगे तो फिर मैं सोने देती हूँ, अगर नहीं सोते हैं वो लोग तो फिर अपना अपना काम करते हैं। तो कल वो लोग नहीं सोए थे, अब आज देखते हैं सोते हैं कि नहीं। अगर सोते हैं तो फिर मैं सोने देती हूँ। तो चलिए नायका का जो मेरा पार्सल है इतना लंबा सा, इसको ओपन करते हैं और क्या क्या मंगवाई हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जो नायका का प्रोडक्ट मैंने मंगाया था ना वो उसका वीडियो भी मैंने बनाया, लेकिन वो वीडियो इतनी लंबी हो गई ना कि मैं इसमें अटैच कर ही नहीं सकती हूँ। तो उसका मैं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बना करके उसको पोस्ट कर दूँगी कि मैंने क्या क्या मंगवाए हैं। थोड़े बहुत सामान, मतलब थोड़े बहुत नहीं, जो भी मैंने सामान मंगवाया है अपने ही यूज का मंगवाया है। तो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी और आप लोग बताना कि कैसी लगी वो वीडियो, कैसा लगा मेरा नायका का प्रोडक्ट। तो कैसी लग रही है मेरी मेहंदी जो रच गई थी अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हैं मेरे वीडियो से रिलेटेड या मुझसे रिलेटेड तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को वो भी बताइएगा। बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ की जो एक स्टोरी होती है लाइफ की, बस वही मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी ये वीडियो भी।